जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे हरियाणा की करंट अफेयर्स। ये आपकी हरियाणा की करंट अफेयर से संबंधित पहली क्लास है। आज ही आपकी क्लास की शुरुआत हुई है। डेली सुबह आपको 7 बजे ये क्लास देखने को मिलेगी। डेली सुबह 7 बजे, तो डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपकी 4 नंबर की 25 नंबर हरियाणा जीके की आएगी, जिसमें से 4 नंबर करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। मैं आपको पूरी की पूरी 2 साल की करंट अफेयर्स करवाने वाला हूं, 2023, 24 और 25 की जो भी रनिंग में चल रही है। तो डेली सुबह 7 बजे ये क्लास देखना ना भूलें, और डेली सुबह 6 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। किस चीज़ की क्लास आती है डेली सुबह 6 बजे? इंडिया की करंट अफेयर्स। सुबह 7 बजे हरियाणा की करंट अफेयर्स, उसके बाद सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की प्रैक्टिस सेट, उसके बाद 3 क्लास लाइव डेली रात को 8 से 9 मैथ रीजनिंग, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। 3 क्लास लाइव चलती हैं। तो डेली आपको सुबह 7 बजे क्लास देखने को मिलेगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पहली ही वीडियो को मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने चैनल के ऊपर जुड़े। तो पहला क्वेश्चन, हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी मृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा के मैयड़ गांव के अंदर, हरियाणा के मैयड़ गांव के अंदर सबसे बड़ा स्थायी मृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है। मैयड़ गांव कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। और 52 फुट बाई 52 फुट, यानी कि 52 बाई 52 का, 52 बाई 52 का ये क्या होगा? मृत्युंजय मंत्र होगा। इसकी ऊंचाई होगी 52 फीट बाई 52 फीट। यह अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध महामृत्युंजय व ज्योतिष व योग अनुसंधान केंद्र के संस्थापक स्वामी सदानंद द्वारा स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? स्वामी सदानंद नाथ के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले प्रयागराज के कुंभ मेले में विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी महासिद्ध महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर? प्रयागराज के अंदर। तो मैयड़ गांव के अंदर, मैयड़ गांव के अंदर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पिछले 1 साल में भू जल स्तर कितने मीटर घटा है? हरियाणा में पिछले 1 साल से भू जल स्तर 1.10 मीटर घटा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मारुति सुजुकी का चौथा संयंत्र कहां पर शुरू किया गया है? हरियाणा में मारुति का जो चौथा संयंत्र है वो खरखोदा के अंदर किया गया है। खरखोदा के अंदर। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने हरियाणा में अपने खरखोदा प्लांट में कारों का उत्पादन शुरू किया है। शुरुआत में इसकी सालाना उत्पादक क्षमता 2.5 लाख वाहनों की होगी। कितनी की होगी? 2.5 लाख वाहनों की होगी। मारुति सुजुकी का चौथा संयंत्र है। इससे पहले के 3 संयंत्र हैं, गुरुग्राम के अंदर, एक मानेसर के अंदर और एक गुजरात के हंसलपुर के अंदर है, जहां से कुल मिलाकर सालाना 23.5 लाख वाहनों के उत्पादन की क्षमता है। तो अभी कहां पर चौथा संयंत्र कहां पर? खरखोदा के अंदर स्थापित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के कितने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है? हरियाणा के 3 जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 25 फरवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झज्जर के ऋषि डागर, झज्जर के कौन है? ऋषि डागर, गुरुग्राम के मोहित और हिसार के सुमित को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झज्जर के ऋषि डागर, गुरुग्राम के मोहित और हिसार के सुमित को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 जवानों ने पिछले साल आई बाढ़ में फंसे सैकड़ों के लोगों की जान बचाई थी। इन्होंने, जब बाढ़ आई थी पिछले साल, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, इसलिए उनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हरियाणवी खिलाड़ी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई है? कौन सी खिलाड़ी चुनी गई है? मनु भाकर। कौन हरियाणवी खिलाड़ी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई है? नाम है मनु भाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच बने हैं? हरियाणवी राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच बने हैं, नाम है वजीर सिंह राठी। वजीर सिंह राठी हरियाणवी राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच बने हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि करेक्ट रहेगा। BSF में SI पद से रिटायर्ड हैं। सोनीपत जिले के राजलू गढ़ी गांव के, सोनीपत जिले के राजलू गढ़ी गांव के हैं वजीर सिंह राठी। BSF में SI पद से रिटायर हैं।
राष्ट्रीय राइफल संघ का कोच नियुक्त किया गया है? वजीर सिंह ने 2023 में 66वीं शूटिंग रेंज स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपनी कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा में किस जगह रडार ने जमीन के 30 फीट नीचे मौर्यकालीन धरोहर ढूंढी है? हरियाणा में कौन सी जगह पर रडार ने जमीन के 30 फीट नीचे मौर्यकालीन धरोहर ढूंढी है? तो टोपरा कला के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा पुरातत्व विभाग की ओर से टोपरा कला गांव में 3 स्थानों पर भूभेदी रडार से कराए गए सर्वे में जमीन के नीचे मौर्यकालीन अवशेष दबे हुए दिखाई दिए हैं। कहां पर? टोपरा कला गांव के अंदर। 3 जगहों पर बने ढांचे जमीन में 10 से 30 फीट की गहराई पर हैं। यह 250 साल से भी ज्यादा पुराना गांव है। टोपरा कला का वैदिक नाम तांड्या ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार क्या था? त्रिप्लाक्सा था। क्या था? त्रिप्लाक्सा, टोपरा कला गांव का नाम। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गई है? कौन हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गई है? नाम है सविता पुनिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। सविता पुनिया हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर हैं सविता पुनिया। 24 फरवरी 2025 को 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का कीर्तिमान इन्होंने हासिल कर लिया है। स्विता वंदना कटारिया के बाद 300 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में वह दिग्गज पीआर श्रीजेश के बाद वह मुकाम हासिल करने वाली दूसरी गोलकीपर हैं। स्विता पुनिया का जन्म 1990 में हरियाणा के सिरसा जिले के जोधका गांव के अंदर हुआ था। सुनीता पुनिया कहां से बिलोंग करती हैं? सविता पुनिया हरियाणा के सिरसा जिले में 1990 में जन्म हुआ, जोधका गांव के अंदर। सविता को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? इस समय हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? नाम है धनपत सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? सेना ने जीता। राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब सेना ने, यानी कि अपने देश की सेना ने जीता। तो IQ स्टडी सेंटर को मेरे दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली सुबह 7 बजे अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। करंट अफेयर्स के अंदर अपनी अच्छी पकड़ मजबूत बनाएंगे। हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में 29 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं। हरियाणा में फरवरी 2025 तक कुल 29 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं। प्रदेश में कुल 409 नहीं है, 429 कर दिए गए हैं। अभी बजट के अंदर बताया गया है कि हमने थानों की संख्या को बढ़ाकर 429 कर दिया गया, तो आप यहाँ पर 429 करेंगे। प्रदेश में जीआरपी के 16 पुलिस स्टेशन हैं, ट्रैफिक के 25 पुलिस स्टेशन हैं और 33 महिला पुलिस स्टेशन हैं। कितने हैं? 33। 7 एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन है। 7 एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन है, 16 पुलिस स्टेशन है, ट्रैफिक के 25 हैं, 33 महिला पुलिस स्टेशन है और 7 एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन है और 29 साइबर क्राइम है पुलिस स्टेशन है और 429 थाने हैं। कितने पर्यटकों ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2025 में मेला देखा? कितने पर्यटकों ने देखा? 16.5 लाख। 16.5 लाख पर्यटकों ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2025 मेला देखा। फरीदाबाद में आयोजित हुआ, 17 दिन तक चला। 2025 में 16.5 लाख पर्यटकों ने मेला देखा। 23 फरवरी 2025 को इसका समापन हुआ। 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ये मेला चला। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भाग लिया था। मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे अब की बार? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भाग लिया था। मनोहर लाल ने आंध्र प्रदेश की डी सिल्वा, गुजरात के कौन थे? मगन भाई, श्रीलंका EW पुष्प कुमारा, आर्मेनिया के अरमेन खास नेता और जिम्बाब्वे के टेमा मलेंगा को कौन सा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? डॉक्टर अरविंद शर्मा है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? डॉक्टर अरविंद शर्मा है। हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता के 18वें जूनियर वर्ग का खिताब कौन सी टीम ने जीता? तो हरियाणा राज्य महिला प्रतियोगिता के 18वें जूनियर वर्ग का खिताब जीता हिसार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हॉकी हरियाणा की ओर से हिसार के एस्ट्रो टर्फ मैदान पर, कहां पर हुआ था ये? एस्ट्रो टर्फ मैदान पर आयोजित हुआ।
हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता के 18वें जूनियर वर्ग के फाइनल में हिसार की टीम ने सोनीपत की टीम को 4-2 से हराकर यह खिताब जीता। इसमें कुरुक्षेत्र तीसरे और रोहतक की टीम चौथे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता के 36वें सीनियर वर्ग का खिताब कौन सी टीम ने जीता? सोनीपत की टीम ने जीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह भी कहां पर हुआ? हिसार के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर आयोजित हुआ। महिला हॉकी प्रतियोगिता जो हुई थी 36वें सीनियर वर्ग की, फाइनल में सोनीपत की टीम ने हिसार की टीम को हराकर अपना खिताब जीता। इसमें कुरुक्षेत्र तीसरे नंबर पर और फतेहाबाद की टीम चौथे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट बात करेंगे, 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले की एकता भ्याड़ ने 2 स्वर्ण पदक जीते? 23वीं जो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, हरियाणा के किस जिले की एकता भ्याड़ ने 2 स्वर्ण पदक जीते? हरियाणा के हिसार जिले की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 17 से 21 फरवरी 2025 तक चेन्नई के अंदर आयोजित हुई 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिसार जिले के एकता भ्याड़ ने 51 कैटेगरी में 2 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें से एक पदक क्लब थ्रो और दूसरा पदक डिस्कस थ्रो में जीता। एक क्लब थ्रो में जीता, एक डिस्कस थ्रो में जीता। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में 11वीं सब जूनियर वर्ग का खिताब कौन से जिले की टीम ने जीता? हॉकी में 11वीं सब जूनियर वर्ग का खिताब कौन से जिले की टीम ने जीता? हिसार जिले की टीम ने जीता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, सोनीपत को हराकर जीता। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महासंग्राम पंचायत में कितने वर्ग गज के भूखंड दिए जाएंगे? कितने वर्ग गज के दिए जाएंगे? 50 वर्ग गज के। हरियाणा में 1.80 लाख रुपए तक जिसकी भी इनकम है, आय वाले गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज के भूखंड और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के भूखंड उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, आईआईएमसी ने किस हरियाणवी को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार सम्मान दिया है? नाम है डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान। डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान रोहतक जिले की बेटी हैं। नाम है डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान को भारतीय जन संचार संस्थान आईआईएमसी भारतीय जन संचार संस्थान की ओर से नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा के किस जिले में देश विदेश की 125 से अधिक विंटेज कारों की रैली का आयोजन किया गया? गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। इंडिया गेट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विंटेज कारों की ग्रैंड रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसने किया? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो राजधानी की सड़कों से होते हुए गुरुग्राम पहुंची। 22 फरवरी 2025 को प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन थे? राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। इसमें देश विदेश की 125 से अधिक दुर्लभ विंटेज कारें व 50 विंटेज मोटरसाइकिलें प्रदर्शित की गई गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट है, किस जिले में हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आपको बताना है, कहां पर स्थापित किया जाएगा? किस जिले में हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाते हुए बागवानी फसलों के लिए हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन से विश्वविद्यालय? बर्मिंघम विश्वविद्यालय। पंचकुला में स्थापित होने वाले इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्देश्य खेत से उपभोक्ता तक बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी को बनाए रखते हुए कटाई के बाद होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करना है। तो पंचकुला ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हैं मनोहर लाल। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित कार्बन बाजारों से संबंधित
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है DUR यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग। DUR डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रैंक मिली? प्रथम रैंक मिली है। DUR डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को प्रथम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को द्वितीय स्थान मिला है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को पहला स्थान, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब कौन से राज्य ने जीता? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब कौन से राज्य ने जीता? हरियाणा राज्य ने जीता। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में तमिलनाडु पैरालंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हुई 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। और उसमें कौन से राज्य ने खिताब जीता? हरियाणा राज्य ने खिताब जीता। तो इस चैंपियनशिप के अंदर हरियाणा ने 49 स्वर्ण पदक जीते, 32 रजत पदक और 25 कांस्य पदक और कुल 106 पदक जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की है। कुल कितने पदक जीते हैं? 106 पदक जीते हैं। 49 जिसमें सोना स्वर्ण पदक, 32 रजत और 25 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन हरियाणवी बनी है? तो नाम है रेखा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और देश की 18वीं महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई। ठीक है। और 50 वर्षीय जो रेखा गुप्ता हैं शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है, दिल्ली की शालीमार बाग सीट से। सुषमा स्वराज व अरविंद केजरीवाल के बाद रेखा जो है दिल्ली की तीसरी ऐसी सीएम है जो मूल रूप से हरियाणा की हैं। सुषमा स्वराज हरियाणा से थी, अरविंद केजरीवाल तो उसके बाद है तीसरी सीएम बनी है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता का जन्म जींद जिले में जुलाना हल्के के गांव नंदगढ़ में 19 जुलाई 1974 को हुआ था। 19 जुलाई 1974 को हुआ था। तो रेखा गुप्ता आपकी दिल्ली की सीएम बनी है। हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना की शुरू की गई है? हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025। हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025। हरियाणा सरकार ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत की है। क्या योजना है? यह योजना उन अपराधों के साक्षियों पर लागू होगी जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 75, 76, 70, 78, 79 के अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा, धमकी की आशंका पर गवाहों की 3 श्रेणी होंगी। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में साक्षी संरक्षण सेल का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता में संबंधित जिला के पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक होगा। तो हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 किसके लिए शुरू की गई है? हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। तो यहाँ पर अभी हम आज 25 क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट में हम, अगर आप बोलोगे डेली 25 क्वेश्चन सही रहेंगे तो डेली 25 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप बोलोगे सर क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, 30 करिए, 40 करिए, तो 30-40 कर देंगे। अगर आपको क्लास बेहतर लगी, अच्छी लगी तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। डेली सुबह आपको क्लास देखने को मिलेगी सुबह 7 बजे हरियाणा की करंट अफेयर्स। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में सुबह 7 बजे। आज पहली वीडियो थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।